तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है। यूपी सरकार अपराध और अपराधियों के सख्त खिलाफ है। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं और योगी की पुलिस का खौफ तो अपराधियों में साफ दिख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, फिर भी गरीब लोगों को पैसे और चावल की बोरियों का लालच देकर ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण का काला खेल खेल रही हैं। हाल ही में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बताएंगे आपको किस तरह से ये लोगों को फंसा रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के ये मामले क्यों थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? जब कानून सख्त है फिर भी अपराधी फरार क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक बार फिर धर्मांतरण का काला खेल सामने आया है। रविवार को दो हिंदू परिवारों सुभाष नगर और ऋषभ ठाकुर और कैंट के नकटिया इलाके के निर्दोष राठौर ने थाने में शिकायत की। उन्होंने बताया कि सुपर सिटी इलाके में एक किराए के मकान में कुछ लोग धार्मिक सभाओं के बहाने गरीब और पिछड़े हिंदू परिवारों को लालच दे रहे थे। ये नेटवर्क एक कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था। बाहर कोचिंग का बोर्ड और अंदर काला कारनामा। लेकिन अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। पैसे, नौकरी, बेहतर जिंदगी का लालच देकर महिलाओं और बच्चों को ईसाई बनाने का काम ये कर रहे थे। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। सोमवार को पादरी सुमित मैसी, उसके भाई अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी और सरिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। एक आरोपी सतपाल अभी फरार है। पूछताछ में पादरी मैसी ने कबूल किया कि वे दलित, गरीब और कमजोर समुदायों को निशाना बनाते थे। पहले भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, फिर बाइबल की कहानियां सुनाकर लालच देते हैं। पुलिस का कहना है कि इससे कई महिलाएं और बच्चे धर्म बदल चुके हैं। गौर कीजिए इनके नाम जरा, सुमित, अमित, अक्षय, सरिता और सतपाल, यानी ये सभी हिंदू नाम है। हिंदू बनकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। इन्हें कैसे पहचाना जाए? ये हिंदू लोगों के बीच रहते हैं, अपने नाम बदलते हैं और फिर धर्मांतरण का काला खेल खेलते हैं। किस तरह से ये छोटे छोटे लालच देकर बड़े नेटवर्क चला रहे हैं। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि जांच चल रही है और ये गतिविधियां कब से चल रही हैं, कितने लोग शामिल हैं, ये सब पता लगाया जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेश पर सभी प्रकार के अपराध एवं अपराधियों पर सतत व प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बारादरी पुलिस के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि रुहेलखंड चौकी क्षेत्र में स्थित सुपर सिटी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण की गतिविधि संचालित की जा रही है। इस पर थाना बारादरी पर क्राइम नंबर 1247/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। ये मामला यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बड़े स्तर पर चल रहे हैं। आपको इसके कुछ आंकड़े मैं बताती हूँ। 2021 से अप्रैल 2023 तक ही 427 मामले दर्ज हुए हैं और 833 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में 121, बरेली में 28, लखनऊ में 34 मामले। तो 2024 तक ये संख्या जो है वो 835 पर पहुंच गई है और 1682 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हाल ही में जुलाई 2025 में लखनऊ के गोमती नगर में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। वहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। छांगुर बाबा का नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा, वही छांगुर बाबा जो एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो हिंदू और गैर मुस्लिमों को इस्लाम में बदलवाने का मास्टरमाइंड था। इसे एंटी नेशनल करार दिया गया। इससे पहले 2023 में फतेहपुर में मास कन्वर्जन के कई केस आए। अब बात करते हैं जरा धर्मांतरण कानून की। धर्मांतरण कानून जो सीएम योगी 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लाए। ये कानून जबरन, लालच, धोखे या शादी के बहाने धर्म बदलने पर सख्ती करता है। इसमें सजा होती है 1 से 5 साल तक की जेल और मास कन्वर्जन पर उम्र कैद तक हो सकती है। 2021 में इसे एक्ट बनाया गया। जुलाई 2024 में संशोधन आया। अब कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, भले ही वो सीधे प्रभावित ना हो। सामाजिक कार्यकर्ता या पुलिस भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। लेकिन इतना सख्त कानून होने के बाद भी मामले क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपराधी चालाक हैं, वे कमजोरों को निशाना बना रहे हैं। गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों को ये टारगेट करते हैं।
जांच में ऐसा पता चलता है कि बड़े संगठन इनके पीछे हैं। योगी सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो समाज में तनाव बढ़ा रहे हैं। शिकायतकर्ता ऋषभ ठाकुर ने कहा कि हमारे मोहल्ले में कई परिवार इनसे प्रभावित हो चुके हैं। बच्चे स्कूल छोड़कर कहीं चले गए हैं। ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है, परिवार टूटने का भी है। निर्दोष राठौर बोलते हैं कि पुलिस ने अच्छा किया, लेकिन ऐसे गिरोहों को जड़ से उखाड़ना होगा। पुलिस प्रभारी पांडे ने बताया कि हम पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। ये मामले दिखाते हैं कि समाज में जागरूकता होना कितनी जरूरी है। समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। किसी भी लालच में ना फंसे। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसका सम्मान कीजिए। किसी के बहकावे में आकर किसी नेटवर्क का शिकार मत बनिए। आपकी इस पर क्या राय है? ऐसे मामलों पर हमारे साथ साझा कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।